हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज की स्टोरी है भिवानी के एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था रिंकू। उसकी एज 25 इयर्स ओल्ड थी। उसे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था किसी दूसरे गांव में, जो उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर पड़ता था। उसके गांव में ज़्यादा देर तक रात को रहना मना था, तो वो अपने दोस्त से काफ़ी बोलता है कि बर्थडे पार्टी दिन में कर लो, रात में मैं कैसे ही आ पाऊंगा। लेकिन उसके दोस्त नहीं मानते हैं। वो फिर भी अपने दोस्त के घर पर छठी पर पहुंच जाता है। उस टाइम पर ज़्यादा गेस्ट आए हुए नहीं थे। उसे उन सब का वेट करना पड़ता है और ऐसे वेट करते हुए 8 बज जाते हैं। 8 बजे केक कट किया जाता है। फिर सब दोस्त आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम देखते हैं तो रात के 11 बज चुके थे। टाइम काफ़ी हो चुका था। उसका दोस्त बोलता है थोड़ी देर और रुक जाओ ना, लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे घर वापस भी जाना है। रिंकू अपने बाकी दोस्तों को छोड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है। उसे रोड के साइड में चिता जलते हुए नजर आती है। ये देखकर उसका मन काफ़ी भारी हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने ये चिता क्यों ही देखी, मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए था। फिर वो किसी तरह इस बात को भुलाने की कोशिश करता है और आगे जाता है। आगे जिस रोड से उसे जाना था वो रास्ता कच्चा था। वहाँ पर पत्थर गिरे हुए थे। ना चाहते हुए भी उसे बाइक की स्पीड स्लो करनी पड़ती है। 10 की स्पीड से ज़्यादा वो चला ही नहीं पा रहा था उस रोड पे। अगर वो तेज चलाता तो वो गिर जाता और उसका लग जाती, इसलिए वो स्लो चलाता हुआ उस रोड से जा रहा था। वो रोड इतना सुनसान था, वो रोड पेड़ से घिरा हुआ था। वो धीरे धीरे करके आगे जा ही रहा था। उसे सामने रोड के साइड में 2 आंखें चसती हुई नजर आती है। वो सोचता है कुत्ता या भेड़िया होगा, क्योंकि वो रास्ता जंगल से भरा हुआ था। लेकिन उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर ये कुत्ता या भेड़िया होता तो उसकी आंखें नीचे होती, लेकिन ये आंखें कम से कम 6 फुट ऊंची थी। ये देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है मैं उस साइड अब देखूंगा ही नहीं। वो नजरें झुकाए हुए रोड के सामने देख रहा था। वो उन आंखों की तरफ देखना ही नहीं चाह रहा था। वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था उसके मन में यही ख्याल आने लगता है कि एक बार देख तो लूं, क्या पता ये मेरा वहम होगा। वो काफी समझाने की कोशिश करता है खुद को, लेकिन उसका मन नहीं मानता है, तो वो उस तरफ देख ही रहता है। जब वो वहाँ देखता है तो एक परछाई खड़ी हुई नजर आती है। उसके पसीने छूट जाते हैं। वो अपनी बाइक की स्पीड को तेज करना चाह रहा था, लेकिन वो 10 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। वो साइड में ना देखकर सिर्फ सीधा देख रहा था। उसने सोच लिया था अपनी बाइक की बैक मिरर में भी नहीं देखूंगा। वो बिल्कुल सीधा देख रहा था। अभी भी उसका घर 3 से 4 किलोमीटर दूर था। ऐसे ही बाइक को चलाते हुए वो किसी तरह उस टूटे हुए रोड को पार करता है। फिर जो रोड आने वाला था वो बिल्कुल सही था। यही साफ रास्ता आता है। वो अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा लेता है। जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रोड पर नहर थी। उसे रोड के सामने एक परछाई खड़ी हुई नजर आती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो उस सफेद परछाई के बिल्कुल पास आता जा रहा था। जैसे ही वो पास आता है उसे दिखाई देता है एक सफेद रोंज, जिसका मुंह उसके गांव की तरफ था और रिंकू को उसकी पीठ नजर आ रही थी, जिससे दूर से उसे ऐसा लगता है कोई आदमी सफेद कपड़े में खड़ा हुआ है। रोंज भागते हुए साइड में चला जाता है। रोंज जब भाग रहा था तब वो पीछे मुड़कर देखता है। तब रिंकू को नजर आता है उस रोंज का चेहरा। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे उसने पीछे उस परछाई को खड़े हुए देखा था। ये देखकर रिंकू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे इतना डर लगता है वो अपनी बाइक की स्पीड 100 तक पहुंचा देता है और बस किसी तरह वो अपने घर पहुंचना चाहता है। रिंकू जब आगे जा रहा था लाइट्स ऑन थी। ये देखकर रिंकू को थोड़ी राहत मिलती है। रिंकू का जो घर था वो पूरे गांव को पार करते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर था। उसका दूसरा रास्ता बाहर से भी था, लेकिन रिंकू गांव के अंदर से जाता है, क्योंकि बाहर का रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ता था। उसे बिल्कुल होश नहीं था वो किस गली से कैसे जा रहा था। बस वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। रिंकू के बोलने की बिल्कुल भी हालत नहीं थी। उसके घर की दीवारें थोड़ी छोटी थी, तो वो अपनी बाइक को साइड में खड़ा करता है और वो बस उस दीवार से कूद जाता है। छोटी सी दीवारें थी, लेकिन फिर भी जब रिंकू वहाँ से उतरता है उसके नीज पर काफी चोट लग जाती है। उसके पैर बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। जब रिंकू घर के अंदर जाता है उसके पापा खाट पर लेट रहे थे। उसके पापा उससे पूछते हैं बेटा आ गया, लेकिन वो बोलने की हालत में भी नहीं था। बस धीरे से बोलता है कि हाँ। वो अपने कमरे में जाता है और अपना गेट बंद कर लेता है। रिंकू को इतना डर लग रहा था वो पूरी रात सो नहीं पाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होने पर उसके पापा उठते हैं, तब वो भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है।
जब उसे दिखाई देता है कि रोशनी हो चुकी है तो उसका डर थोड़ा कम होता है। रिंकू के पापा पूछते हैं, बेटा आज तो बड़ी जल्दी उठ गए। अब रिंकू क्या ही बताता कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं। उसने अपने पापा से कुछ भी नहीं बताया, बस वो हाँ में जवाब दे देता है। बाहर से रिंकू की ताई जी आती है। वो रिंकू को कहती है, बेटा तुम्हारी बाइक गिरी हुई है। रिंकू बोलता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं तो रात को खड़ी करके आया था। वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी बाइक सच में गिरी हुई थी। उसके गांव में काफी छोटे बच्चे थे। वो सोचता है कि बच्चों ने गिरा दी होगी। उसकी फैमिली को भी यही लग रहा था, लेकिन उसके घर में कोई कैमरा नहीं था तो उसे पता नहीं चलता है। उसके घर के साइड में एक घर में कैमरा लगा हुआ था। वो उन चाची के पास जाता है और चाची से बोलता है कि चाची मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं, मेरी बाइक किसी बच्चे ने गिरा दी है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये किसने गिराई है। चाची बोलती है, बेटा मुझे तो नहीं पता ये कैसे चलता है, तुम चला लो और चेक कर लो। रिंकू वो टाइम सेट करता है जिस टाइम पर वो अपने घर पर आया था। तब वो देखता है कि रिंकू जिस टाइम पर अपने घर पर आया था ना, उस टाइम के 5 से 7 मिनट के बाद उसकी बाइक अपने आप गिर जाती है और स्टैंड जिस तरफ लगा हुआ था ना, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड गिरती है। लेकिन ये कैसे गिरती है, वहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं था। अगर स्टैंड की तरफ गिरी हुई होती तो समझ आता कि स्टैंड मुड़ गया होगा इसलिए गिर गई, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट साइड गिरना ये तो नॉर्मल बात नहीं थी। ये रिंकू ये देखकर फिर से डर जाता है। फिर वो बाहर आता है। चाची बोलती है, बेटा चेक कर लिया किसने गिराई है। रिंकू बोलता है, हाँ चाची चेक कर लिया। वो चाची को कुछ नहीं बताता है और वो अपने घर में आ जाता है। अपने घर में वो सुबह का नाश्ता कर रहे थे, तब उनके पापा रिंकू को बताते हैं, बेटा कल रात जब तुम आए थे उसके बाद कुछ अजीब चीज हुई थी। रिंकू ये सुनते ही कांप जाता है और अपने पापा से पूछता है कि क्या हुआ था। रिंकू के पापा बताते हैं, जिस टाइम तुम आए थे ना, उसके 15 से 20 मिनट बाद अपने घर के गेट पर धड़ धड़ करके आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अपना सिर अपने घर के गेट पर मार रहा हो। मैंने काफी देर तो इग्नोर किया, लेकिन फिर जब बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर सफेद रोंज खड़ा हुआ था। ये सुनकर रिंकू की हालत काफी खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से कांपने लगता है। जब उसके पापा उसे चेक करते हैं तो उसे काफी तेज बुखार चढ़ा हुआ था। क्या वो रोंज सच में एक नॉर्मल जानवर था या कोई और था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।